नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो नैन्सी पेलोसी की ताइवान से जाते ही चीन ने ताइवान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे अब वे ताइवान को भुगतने पड़ रहे हैं। एक तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और घेर कर वहाँ पर वह युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्धाभ्यास यानी कि वार एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे कि एक बार यूक्रेन में युद्ध से पहले रशिया ने की थी। तो वैसे ही कुछ टैक्टिक्स चाइना भी अपना रहा है। तो जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान से गई तो चाइना ने ताइवान पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। इससे ताइवान की यात्रा का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वह बताया जा रहा है कि यानी पेलोसी की यात्रा का साइड इफ़ेक्ट है वह ताइवान को अब भुगतना पड़ेगा। दरअसल अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के मद्देनजर चीन ने बुधवार को ताइवान पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। उसने ताइवान से फल और मछली के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि रेत के शिपमेंट को रोक दिया है। यानी कि रेत का जो शिपमेंट था उसको रोक दिया है। चीन की जो सीमा शुल्क प्रशासन ने बुधवार को यह बताया कि ताइवान से कुछ खट्टे फलों के आयात को भी निलंबित कर दिया गया है और उन्हें इसका कारण चीन ने कुछ भी नहीं बताया, यानी कि बिना किसी कारण के उन्होंने ये सब किया है। ताइवान के लिए एक बड़ा झटका है। एक नोटिस में चीन के वाणिज्यिक विभाग के मंत्रालय ने बताया कि यह विवरण प्रदान किए बिना बुधवार से ताइवान को प्राकृतिक रेत के निर्यात को निलंबित कर देगा। यानी कि जो चाइना से उसका एक्सपोर्ट होता है प्राकृतिक रेत का, उसको वह प्रतिबंधित कर देगा, क्योंकि ताइवान में अधिकतर जो रेत जो है वो चाइना से ही जाता है, जो कि कंक्रीट और के निर्माण में काम आता है, रेत बिल्डिंग बनाने के कंस्ट्रक्शन के काम आता है, वो सब उसको बैन कर देगा। अपनी एक रिपोर्ट में न्यूज एजेंसी AFP ने कंसल्टेंसी ट्रिबियम चाइना के एक कृषि विश्लेषक के हवाले से बताया कि यह कदम बीजिंग के लिए एक सामान्य पैटर्न का हिस्सा है, लेकिन ताइवान के लिए एक बहुत भारी खतरा है, यानी उसके लिए एक बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कृषि और खाद्य व्यापार में और व्यवधान आने की संभावना है। उसने यह भी कहा कि जब यह राजनीतिक या व्यापारिक तनाव चलता है तो चीनी नियामक आमतौर पर बेहद सख्त रवैया अपनाते हैं। चीन ताइवान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। रिपोर्ट में आधिकारिक आंकड़ों से बताया गया है कि चीन ताइवान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और निर्यात बाजार भी है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2021 में सालाना 26% बढ़कर $328 अरब हो गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब चीन ने ताइवान के निर्यात को लक्ष्य बनाया है। चीन ने मार्च 2021 में कीटों की खोज का हवाला देते हुए ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो चाइना ऐसा करता रहता है और चाइना को ये करने का भी कारण मिल गया है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान की यात्रा पर आ गई थी, जो कि चाइना उसको मना कर रहा था, लेकिन अमेरिका उसके लिए नहीं माना। तो चीन ने नियामक उल्लंघनों का हवाला दिया है। चीन ने कहा है कि नवीनतम प्रतिबंधों के बाद ताइपे की कृषि परिषद ने कहा है कि चीन ने मत्स्य उत्पादों, चाय और शहद सहित अन्य ताइवानी सामानों के आयात को निलंबित करने में नियामक उल्लंघनों का हवाला दिया है, यानी कि रेगुलेटरी कुछ उल्लंघन उन्होंने बताए हैं। फिलहाल 2016 में राष्ट्रपति त्साई इंग वेन के पदभार संभालने के बाद से ही बीजिंग ने ताइवान पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि वह ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखती हैं और एक चीन का उसको वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन चाइना चाहता है कि अमेरिका के सहित दुनिया के अन्य सभी देश वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करें और इसलिए वह ताइवान पर यह सब कर रहा है। और क्योंकि ये तो अब ताइवान के साथ होना ही था, हो सकता है कि बाद में इस पर डायरेक्ट अटैक भी हो जाए, क्योंकि फिलहाल जो है चाइना दुनिया को टेस्ट कर रहा है कि इस प्रतिबंध को लगाने के बाद दुनिया का क्या नज़रिया रहता है, दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्योंकि चाइना जब चाहे ताइवान को कभी भी कैप्चर कर सकता है। ताइवान और चाइना का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना को एक टफ फाइट तो ताइवान देगा ही, इसका तो सबको पता ही है, और अमेरिका भी उसके साथ है। तो चाइना ये जानता है कि ताइवान को कैप्चर करना उसके लिए एक केक वॉक नहीं होने वाला है। इतनी आसानी से ताइवान उसके कब्जे में नहीं आएगा। तो ये तो सब वक्त ही बताएगा कि क्या होगा।